हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़। 69 शिक्षक भर्ती आर्टिकल 142 का रास्ता बंद, सिर्फ निर्णय मेरिट पर होगा। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ हम बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। 69 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, इस पर जिस तरीके से जस्टिस एसवीएन भाटी सर और अंजारिया सर की बेंच ने सुनवाई की, उसके बाद जो सरकारी अधिवक्ता थे अंकित गोयल सर, उनको ये कहा गया कि आप क्लासिफिकेशन बनाने को लेकर, ठीक है, नोडल बनाया गया। उनको क्लासिफिकेशन करना है। सरकार के वकील थे, उनको पता है कि इस पक्ष में क्या कैसे क्या है, इसलिए कोर्ट ने बेहतर समझा कि जो अंकित गोयल सर हैं उनके पास चीज़ें की जाएँ। और 8 सितंबर से इस मामले पे लगातार सुनवाई, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 3 दिन लगातार बेंच बैठेगी। कितने घंटे सुनवाई होगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर 3 दिन लगातार सुनवाई होगी तो आधे से ज़्यादा केस ख़त्म हो जाएगा। जब 1-1, 2-2 घंटा सिर्फ सुनवाई होगी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं 3-3 घंटे की सुनवाई हो गई तो निश्चित तौर पर 3 दिन में ही केस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर जज साहब ने रिपीट आर्गूमेंट पर सीधी तरीके से रोक लगा दी, रिपीट आर्गूमेंट नहीं करना है, एक ही बात सब लोग आके नहीं कहना है, तो आप ये जान लीजिए कि आधे लोगों के बाद बहस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो 3 दिन बहुत हैं पूरे केस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो 69 शिक्षक भर्ती आर्टिकल 142 को लेकर कहीं ना कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब बहस की तरफ केस जा रहा है। आर्टिकल 142 में क्या था, सभी पक्ष का राजी हो जाते तो एक रास्ता निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर बहस की तरफ केस जा रहा है। ईडब्ल्यूएस भी अपनी एंट्री मारे हुआ था। मैंने पहले भी कहा था कि ईडब्ल्यूएस भी पीछे क्यों रहेगा भाई, जब अगर आर्टिकल 142 तो सबको या चिलाप की बात हो रही तो ईडब्ल्यूएस भी उसमें आगे आएगा, बढ़ चढ़ के आगे आएगा। तो अपनी पिछली सुनवाई में उन्होंने बात भी रखी कि हमें भी बोलने का मौका दे, तो कोर्ट ने कहा सबको सुनेंगे, ठीक है, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन हो जाए। कितने केस, कितने प्रकार के केस 69 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट लंबित है, ठीक है, क्या क्या मैटर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किसको क्या चाहिए, किसकी प्रेयर क्या है, किसकी मांग क्या है, किसका रिटर्न सबमिशन क्या है, ये सब कुछ समझने के लिए जज साहब 8 सितंबर से अब इसकी विस्तृत सुनवाई करेंगे। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि कोर्ट कहीं ना कहीं अब निर्णय जो होगा वो मेरिट पर करेगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 142 का रास्ता बंद जरूर हुआ है, लेकिन अंतिम निर्णय में आर्टिकल 142 का जिक्र जरूर होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जो अंतिम फाइनल ऑर्डर 69 शिक्षक भर्ती का बनेगा सुप्रीम कोर्ट से, उसमें आर्टिकल 142 का जिक्र होगा तो होगा ही होगा। ये 101% अकाट सत्य है, क्योंकि चयनितों को बाहर होने के लिए सरकार पूरा जोर लगा दे कि वो बाहर ना हो। मेरिट रिवाइज में कोई ऑप्शन बन जाए, किसी तरीके से एडजस्टमेंट कर लिया जाए, और 142 के तहत ही चयनितों को रोका जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि बहुत साल से नौकरी कर रहे हैं तो जज साहब के दिमाग में ये भी चलेगा कि इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, इनको आखिर बाहर कैसे कर दिया जाए, ठीक। तो ऐसे बहुत सा, क्योंकि 1-2 की संख्या होती है, जज साहब एक झटके में बाहर करते हैं। अगर हज़ारों की संख्या में लोग होंगे तो उनको बाहर करना भी इतनी आसान, क्योंकि मैं यहाँ पर लड़कों की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि लिस्ट बनाई सरकार ने, लड़के हुए चयनित, तो लड़कों की गलती कहीं पर नहीं। जो चयनित जनरल है उसकी गलती कहीं नहीं भाई। किसी को नौकरी मिल रही हो तो आदमी नौकरी करेगा। अब कटाव कहाँ घटाई, कहाँ बढ़ाई, क्या किया है सरकार जाने, ठीक है। तो आप एक चीज़ फाइनल ऑर्डर में जो मेरा अपना विवेक कहता है, ठीक है, बाकी अंतिम निर्णय तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है, वो क्या करेगी, लेकिन जो अंतिम निर्णय जो मुझे होता हुआ दिख रहा है वो यही 142 का प्रयोग तो होगा ही होगा, अंत में होगा। जब सब कुछ सुनने के बाद जब जज साहब लोग अब कैसे इसको चीज़ें किया जाए, तो आर्टिकल 142 का उपयोग जज साहब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी धैर्य बनाए रहें। मेरिट पर बहस आगे बढ़ने जा रही है। 8 सितंबर से इसकी सुनवाई होगी। जैसा जो कुछ पता चलेगा आप उसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।